आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे जो कि आजकल एक मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, ये इशू सलाहुद्दीन मरहूम जिनको पुलिस कस्टडी में जिनकी डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, उस हवाले से सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ बात की जा रही है और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सी बातें आई है। तो साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू के हम आपके सामने रखना चाहते हैं और इस पे कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट, कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। इसमें हमारा मकसद बुनियादी तौर पे यही होगा कि जी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो हमारे पॉलिसी साज होते हैं, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ को लेके उनकी जो पॉलिसी बनती है और जो मेंटल हेल्थ की इंटरेक्शन होती है लीगल एस्पेक्ट के साथ, उसके साथ किस तरह चीज़ों को देखा जाए, किस तरह बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम इस चीज़ को जो है ना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें जो एक बुनियादी नुक्ता है वो तो सबसे अहम जो समझने वाली चीज़ है वो इसमें ये होगी कि जो एविडेंस की नोयत है उसमें कितनी एक हकीकत हमारे सामने आ सकती है। एक तो ये हम इस चीज़ को देखेंगे। तो ये सारी सूरत हाल को जानने के लिए हमने फ़ैसला किया कि हम वहाँ जाके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ऑन ग्राउंड, वहाँ जाके सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। तो हमने फ़ैसला किया कि जहाँ पे मरहूम का घर है, जिस गांव में, वहाँ पे जाया जाए, उनकी फैमिली से इंटरेक्ट किया जाए, कुछ मालूमात डायरेक्टली ताकि हमें वहाँ से मिले। क्योंकि आप सबको पता है कि मीडिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि जिनकी बेस पे हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर एक बन के सामने आया है। इन चीज़ों की बुनियाद पे फ़ैसले होते हैं, इन चीज़ों की बुनियाद पे लेजिस्लेशन की जाती है। तो हम समझते हैं कि हम जो एक व्यू पॉइंट सामने रखें वो एक साइंटिफिक हो, वो ऑथेंटिक हो और उसमें जो है ना वो हेर से कम हो, एक फैक्चुअल चीज़ें जो है ना वो आपके सामने रखी जाएँ। तो हम वहाँ पे गए, फैमिली से इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत, भाई थे उनसे भी बातें हुई, उनके वाले साहब से भी, महल्लेदारों से भी हमारी मुलाकात हुई। तो इसमें चंद चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। पहली जो इसमें बुनियादी चीज़ है, सिंस चाइल्डहुड इस बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ना वो रिपोर्ट किया जा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एलिमेंट था, ही कुड नॉट अटेंड हिज स्कूल, और इसी तरह वो अपनी जो मजहबी तालीम है वो भी जारी ना रख सके। और जब हमने कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस लेने की कोशिश की तो उसमें हमें कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि ही वाज सफरिंग फ्राम ADHD और ही वाज सफरिंग फ्राम कंडक्ट डिसऑर्डर, और इसमें कुछ एपिलेप्टिक जो एविडेंस है वो भी हमें वहाँ पे नज़र आई है कि जी वहाँ पे कुछ एपिलेप्टिक फिनोमिना और मल्टीपल ऑरास भी हो सकते हैं, एब्सेंसियर भी हो सकते हैं, और उसके साथ ADHD का भी कुछ एलिमेंट हमें इस बच्चे में मिला। ये अर्ली चाइल्डहुड में जो वो फैमिली, ये चीज़ें भी वहाँ पे देखेंगी। डिलेड मेंटल माइलस्टोन को मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आफ्टर अराउंड 10 to 12 ईयर्स, जब इनकी एज तकरीबन 15 साल के करीब हो गई, तो फिर जो टिपिकल फुल ब्लोन साइकोटिक फीचर होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो इस बच्चे में इमर्ज होना शुरू हो गए थे, जिसमें ऑडिटी ऑफ बिहेवियर, शक व शुबहात करना जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं, और हेलुसिनेटरी बिहेवियर, आवाज़ों को सुनना, आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना, और कमांडिंग हेलुसिनेशन की भी एविडेंस मिलती है हमें कि जिनको जिस तरह बैठे बिठाए कुछ इनको लगता था कि इनको कमांड किया गया, इनको हुक्म दिया गया, और उस पे वो फिर एक्ट भी करते थे। अचानक उठ के घर के रूम को आग लगा देना, अचानक उठ के किसी जानवर की तरफ बढ़ना और उसको तशद्दुद करना, इस तरह की एविडेंस भी वहाँ पे मिलती है। रात को बाहर निकल जाना अचानक और कहना कि जी उनके साथ खलाई मखलूक या गैबी आवाज़ें जो हैं वो हम कलाम होती हैं, ये भी चीज़ें वहाँ पे हमें मिली। तो बुनियादी तौर पे ये वहाँ पे सर्कमस्टांशली अगेन ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि उनके अंदर जो साइकेट्रिक एलिमेंट्स थी वो मल्टीपल एस्पेक्ट उसके वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ADHD का एलिमेंट, कंडक्ट डिसऑर्डर का एलिमेंट, और फिर उस सुपर इम्पोज जो है ना साइकोटिक फिनोमिना। ज़ाहिर है जब इन पेशेंट में साइकोटिक फिनोमिना आते हैं तो वो फिर टिपिकल नहीं होते,
बहुत ज़्यादा बिज़ार और इरेटिक बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन भी उसकी हो सकती हैं। तो यही हमें वहाँ पे भी सारी सूरत हाल मिलती है। एक तो इसमें ये एस्पेक्ट कि जी जो एक ज़हनी तकलीफ़ में आया वो मुब्तला थे या नहीं थे, तो हमें वहाँ पे इसकी प्लेंटी ऑफ एविडेंस वी हैव कलेक्टेड कि जी वहाँ पे ये उनको था। और अगेन ये सारी उनकी जो फैमिली मेम्बर से बातचीत हुई और उनके जो नेबरहुड में जो हमारी बातचीत हुई, ओवरऑल जो एक पिक्चर बन के सामने आती तो वो ये। अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। वो ये आते हैं कि जी अब इस बच्चे की उम्र तकरीबन 27 ईयर रिपोर्ट की जा रही है। 27 साल का एक बच्चा है। सिंस चाइल्डहुड ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। और उसके बाद 27 साल तक जो वहाँ पे हमें रिपोर्ट मिली, ही हैज़ नेवर ब्रॉट टू एनी साइकियाट्रिक फैसिलिटी। किसी साइकियाट्रिक एवेलुएशन की तरफ फैमिली को जाने का ख्याल नहीं आया या किसी ने मशवरा नहीं दिया कि जी ही कुड बी सफरिंग फ्राम साइकियाट्रिक इलनेस। एक तो ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि ऐसा क्यों हुआ। एक 27 साल तक एक बच्चे ने स्ट्रगल की, एक सफ़र किया, एक मुश्किल सूरत हाल में, ना सिर्फ वो बल्कि फैमिली मेम्बर भी उनके साथ साथ जो है ना वो ट्रबल में रहे। तो उसके बावजूद भी वो साइकियाट्रिक फैसिलिटी की तरफ क्यों ना आ सके, ये इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, हमारी जो फ्यूचर पॉलिसी होनी चाहिए वो किस चीज़ को उसने टारगेट करना चाहिए, ये जानना और इस पे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ इस इलाके की, इस एरिए की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे ये क्वाइट विजिबल हो जाएगा कि जी ऐसा नहीं है कि ये कोई लैंड लॉक्ड एरिया था, ये कोई बहुत ही बैकवर्ड और एक मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, ये वहाँ पे कोई लोकेटेड था जिसकी वजह से उनको किसी अर्बन सेटअप में आने में कोई मुश्किल थी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं आपको चंद इसके कुछ माइलस्टोन बताऊंगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जहाँ पे ये लोकेटेड है उनका गांव, ये एक कामोकी तहसील है गुजरांवाला की, उसके साथ एक वांडो एक कस्बा आता है, उसके साथ एक छोटा सा ये इनका गांव होता है। वहाँ पे जो है ना इनका घर है। तो इसको मैं आपको अगर लोकेशन समझाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे एग्रेरियन इकानमी यहाँ होती है, लोग काफ़ी वेल ऑफ हैं, ये फैमिली भी वेल ऑफ थी, एजुकेटेड लोग हैं। काफ़ी इस एरिया के लोग जो है ना दे आर लिविंग अब्रॉड, जिसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी ये लोग रहते हैं। अगर इस एरिया की जो आप लोकेशन को देखने की कोशिश करें तो वो ये है कि जी जीटी रोड, जो कि मेन जीटी रोड, वन ऑफ द पाकिस्तान बिगेस्ट आर्टरी जो है वो जो कि पेशावर से कंटिन्यू करती है लाहौर और फिर जो ट्रेडिशनली इंडिया की तरफ जाती है। अगर उससे देखा जाए तो जीटी रोड से ये जो है ना हार्डली कोई 35 किलोमीटर 30 to 35 किलोमीटर अवे ये फॉल करता है ये गांव। तो जीटी रोड के साथ एक ट्रेडिशनल बात है कि जी जीटी रोड के साथ रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो कल्चरली मोर एडवांस्ड होते हैं, मेंटली स्टेबल होते हैं, उनकी अवेयरनेस का लेवल एक डिफरेंट होता है। तो ये भी जहन में रखें कि जी ये जीटी रोड की विसिनिटी में ये फॉल करते हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे वो इनके गांव के बिल्कुल साथ गुजरी है, हार्डली कोई 5 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 3 मेजर टाउन जिसमें सियालकोट 40 किलोमीटर अवे, गुजरांवाला 30 किलोमीटर अवे और नारोवाल अराउंड 30-35 किलोमीटर अवे, और 10 किलोमीटर के एरिए में जहाँ पे ये विलेज है, इनका गांव है, 10 किलोमीटर जो रेडियस है उसको देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट 6 to 7 बेसिक हेल्थ यूनिट फॉल करते हैं, जिनमें डॉक्टर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। ज़ाहिर है ये काफ़ी गुंजान आबाद और पॉपुलेटेड एरिया समझा जाता है। और इसके साथ ही 2 मेडिकल कॉलेज 30 किलोमीटर के साथ अराउंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे 2 मेडिकल कॉलेज, 2 टीचिंग हॉस्पिटल लगते हैं, 2 THQ, एक DHQ हॉस्पिटल इनको लगता है। 30 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। और लाहौर की अगर हम बात करें तो हार्डली इट टेक्स अराउंड 60 to 90 मिनट टू रीच ओवर देयर।
तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये कोई बहुत ही लैंड लॉक्ड एरिया है जिसमें कोई आप पहुंच नहीं सकते या कोई अवेयरनेस लोगों को नहीं है। तो क्वाइट इंटरेक्शन होती है दूसरे लोगों के साथ जो अर्बन सेंटर में सेटल होते हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चा साइकेट्रिक जो फैसिलिटी है, साइकेट्रिक जो सर्विसेज है उनके रडार में नहीं आ सका। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि जी हमारी जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स की, ख़ासतौर पर साइकेट्रिस्ट की, वो ये समझते हैं कि जी रूरल एरिया में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल होते हैं, कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं, इंटरनेट सर्विसेज के मसाइल होते हैं, वहाँ के लोगों का अर्बन सेंटर की तरफ आना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। मेटालिक रोड वहाँ पे मिलती है, टाउन्स का मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट, मोबाइल, केबल नेटवर्क, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी जो है ना 27 साल तक एक बच्चा जो है ना वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट सीख नहीं कर पाया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना उसका भी कहीं ना कहीं शेयर बनता है कि जी हम भी कहीं ना कहीं फ़ेल हुए हैं एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए डॉक्टर। एक दूसरा जो पहलू था वो हमने आपके सामने ये रखना था। तीसरा फिर आइए इसकी तरफ कि जी ये जो सारे इवेंट होते रहे, अब तो जाके वो रहीम यार खान में उनको अरेस्ट किया गया। जो कि इंसिडेंट हुआ था, FIR हुई थी, वो फैसलाबाद में एक्चुअल हुई थी। वहाँ पे फैसलाबाद में कुछ लोगों ने पिक्चर वगैरह देखी, उस पिक्चर को रिलेट करते हुए जब रहीम यार खान में देखा गया इस बच्चे को ATM तोड़ते हुए, तो पुलिस को रिपोर्ट किया गया। पुलिस ने इमीडिएटली इनको अरेस्ट किया और जो आगे के इवेंट हैं वो हम सब के सामने घर वालों का क्लेम है टार्चर हुआ, पुलिस कुछ और कह रही है। एनीवे इट्स नाउ मैटर विच इज़ अंडर जुडिशरी, जो जुडिशल कमीशन है वो बन गया है, एक सब जुडिस मैटर बन जाता है। तो इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे हम कुछ और फैक्ट आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले ये बच्चा अरेस्ट हुआ है, 2 दफ़ा ये बच्चा अरेस्ट हुआ है और 2 दफ़ा ही वाज इन प्रिजन इन अडियाला जेल। तो 2 दफ़ा ये अडियाला जेल में भी रहे हैं, जिसमें एक दफ़ा इनका जो पीरियड बनता है वो 3 मंथ का बनता है। अब उस 3 मंथ में कुछ इस तरह के एविडेंस भी फैमिली ने बताई कि जी वहाँ की जो जेल अथॉरिटीज़ थी वो कंसर्न थी कि जी ही कुड बी हैविंग सम मेंटल डिसऑर्डर। अब ये भी एक सवालिया निशान है कि जी 3 माह तक एक पेशेंट वहाँ पे दाखिल रहा। हम सबको पता है कि जितने भी बड़े जेल हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की विज़िट होती है, वीकली विज़िट होती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, दूसरे मेडिकल स्पेशलिटीज़ के भी लोग होते हैं। वहाँ पे एवेलुएट किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है और अगर उनका टेस्ट अगर कोई इस तरह की रेफरल का केस बनता है तो उनको किसी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रेफ़र भी किया जाता है। इंडोर फैसिलिटी भी अवेलेबल उनके लिए की जा सकती है और अगर OPD बेस पे ट्रीट किया जाए तो वहाँ पे जेल में रहते हुए भी उनकी जो है ना साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है। ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आया कोई इनका एग्ज़ामिनेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये भी एक चीज़ जो है ना हमें देखनी चाहिए कि जी ये किस तरह की सूरत हाल है। 3 मंथ तक एक बच्चा वहाँ पे रहा और सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। सेकेंडली एक बहुत ही एक अहम जो डेवलपमेंट हुई इन अरेस्ट के दौरान, जब वो पिंडी में अरेस्ट हुए तो इनके पास कुछ रकम मिली जब ये अरेस्ट हुए। तो ये जो मैं अब आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये बहुत सी चीज़ों को जो है ना उसका एंगल जो है ना हमारा एंगल देखने का बदल देगी। आप भी देखेंगे कि चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हमें बताई जाती हैं और इसकी कुछ इम्प्लीकेशन भी फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पे जब ये अरेस्ट हुए तो इनके पास कुछ पैसे पाए गए। अब वहाँ के जो मुतलका SP साहब थे, उनको जब ये सारी सूरत हाल का पता चला, पैसे उन्होंने रिकवर किए, उनको सील किया, अमाउंट को सेव किया, इनका एड्रेस वगैरह जो है वो इनसे पूछा और एक ख़ास अपने जो पुलिस के पर्सनल थे उनको डिप्यूट किया कि जी आप जाएं। और वह उन्होंने ट्रैवल किया, वो गुजरांवाला से, पिंडी से गुजरांवाला और फिर यहाँ तक इनके गांव में पहुँचे। और वो फिर एक तो उनके 2 टास्क थे, एक तो वो ये था कि जी वो जाएं इनके वेयर अबाउट का पता करें, सिक्रेटली खुफिया तौर पे कुछ मालूमात लें कि जी ये जो बच्चा है, ये जो आदमी है सलाहुद्दीन, जिनको पुलिस अथॉरिटीज़ ने पकड़ा हुआ था, ये कहीं किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में या कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो नहीं है। तो वो जो साहब थे जिनको डिप्यूट किया गया वो यहाँ पे आए, उन्होंने खुफिया मुलाकातें भी की, लोगों से मिले भी, इनकी फैमिली से भी मिले
और फिर जाके जब इनको ये बताया गया कि जी ये रकम है, ये एसपी साहब ने वहाँ पे डिप्यूट किया है, हमें ये रकम आप वसूल कर लें, और ये सूरत हाल है कि हम समझते हैं वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से भी हमें कुछ शक पड़ता है, तो आप आएँ परसू करें चीज़ों को, तो वो फिर एक अलग स्टोरी है। तो इसमें बुनियादी तौर पे देखने की बात ये कि हर वक्त हम जो एक तनकीद का एक निस्तर लेके चल पड़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पुलिस अपना काम बहुत सी जगहों पे ठीक भी कर रही है। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें, न सिर्फ रकम ली गई, उसको एक सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया, उनके जो पेरेंट्स हैं वहाँ तक ले गई, एक ख़ास बंदा डिप्यूट हुआ ऑफिशियल, उसने आके यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और फैमिली को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। तो ये ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन बुनियादी नुक्ता जो हम उठाना चाहते हैं वो ये कि ऑफ कोर्स ये सारी जो कम्युनिकेशन हुई, ये सारा सिलसिला बना है, जो जेल में फिर एसपी साहब का रिकॉर्ड में चीज़ें आना, रकम की वसूली, ये ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं डेटा होगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की गई होगी। अगर ये उस वक्त कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है, अगर ये डेटा और वो जो जेल में बचा रहा है, अगर वो डेटा और कहीं सेंट्रलाइज तरीके से हाईलाइट हो जाता, जो ही ये बच्चा रहीम यार खां में इसका अरेस्ट हुआ है, अगर पुलिस के डेटा इस तरह का सेंट्रलाइज्ड होता, कोई आइडेंटिटी इस बच्चे की इशू की जाती, तो हो सकता है कि जी ये जो ट्रेजिक आउटकम हुआ है हम इससे बच जाते। फ़ौरन पुलिस को एक रेड फ्लैग के तौर पे बता दिया जाता कि जी इस बच्चे की प्रीवियस भी कुछ हिस्ट्री है और वो पुलिस को डाउट रहा है कि इनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो आप काइंडली ज़रा तवज्जो से और केयरफुली आपने चलना है। इसको एक जो एक आम एक क्रिमिनल होता है उसके तौर पे आपने डील नहीं करना, तो हो सकता है चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाती। ये थर्ड एस्पेक्ट था जिसे हम समझते हैं कि जी चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर अब भी चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड किया जाए, जहाँ पे भी अरेस्ट होता है पिछली जो है ना पूरी एक उनकी हिस्ट्री सामने आ जाए, तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं, हो सकती हैं। फोर्थली, और ये भी बहुत ही अहम बात है, वो ये हम कन्वे करना चाहते हैं और इसमें कुछ एक रिकमेंडेशन भी देना चाहते हैं, वो ये कि जो ही ये खबर आना शुरू हो गई थी कि जी एक थीफ है, वो बिज़ार तरीके से एटीएम तोड़ता है और बिज़ार तरीके से टंग स्टिक आउट करता है, हाइड करने की कोई कोशिश नहीं करता। यूँ ही ये न्यूज़ आना शुरू हो गई तो जो साइकेट्रिक हल्के थे, जो प्रोफेशनल थे, जो साइकेट्रिस्ट थे, उनके जहन में एक डाउट पड़ना शुरू हो गया था कि जी दिस कुड बी केस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, क्योंकि ये बिज़ार बिहेवियर, इस तरह के बिज़ार एक्सट्रीम बिज़ार बिहेवियर साइकेट्रिक प्रैक्टिस में अनकॉमन नहीं होते। तो जो ही ये न्यूज़ आई, ख़ास तौर पे डॉन में जब ये न्यूज़ पब्लिश होना शुरू हुई कि जी वो अल्टीमेटली रहीम यार खां पुलिस ने पकड़ लिया, तो अगर आप वो टाइम लाइन, उस न्यूज़ की टाइम लाइन फॉलो करें, तो उसी वक्त हमारी कम्युनिटी एक्टिवेट हुई, हमारे लोगों ने इस पे इनपुट देना भी शुरू कर दिया कि जी बी केयरफुल, काइंडली इसको देखें कि जी ये कोई साइकेट्रिक इलनेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली सेकंड डे पे ये खबर आ गई कि जी सलाहुद्दीन साहब हैं, ही इज़ नो मोर। एक ट्रेजिक न्यूज़ थी। इस पे भी हमारी कम्युनिटी वाज शॉक्ड कि उनको बड़ा एक धचका लगा कि जी विद इन 24 आवर ये सारी चीज़ें जो है ना ख़राब होगी। इसमें एक बुनियादी नुक्ता हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगर कोई लेजिस्लेशन इस तरह की कर ली जाए, जितने साइकेट्रिक फोरम्स हैं, साइकेट्रिक प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उनका और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके दरमियान कोई हॉटलाइन अगर बना दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस की अगर हम बात करें, अगर यूँ ही हमारे कुछ साइकेट्रिक कम्युनिटी को, कोई साइकेट्रिस्ट को लगा कि इट कुड बी केस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, लेकिन हमारे पास फोरम नहीं था, किससे हम कांटेक्ट करते, किससे हम बात करते कि जी इमीडिएटली इस चीज़ को हाल्ट करते और इस चीज़ को हम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जो कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको उनकी तरफ हम तवज्जो उनकी मबजूल कराते और शायद आउटकम डिफरेंट हो जाता। अगर कोई हॉटलाइन होती, साइकेट्रिक जो एसोसिएशंस हैं, जो साइकेट्रिक प्रोफेशनल लोग हैं, वो एक ज़ाहिर तय किया जा सकता है एक मेकनिज़म, उनकी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जो कि सेंट्रलाइज्ड डेटा को फॉलो कर रही होती है, अगर हम एक कोई भी साइकेट्रिस्ट उस पर हॉटलाइन पे इमीडिएटली कॉल करके कन्वे कर सकता है कि जी प्लीज़ बी विजिलेंट, हमें लग रहा है कि जी इस तरह का बिज़ार रवैया जो इस तरह का एक गैर मामूली रवैया जो है ना वो साइकेट्रिक प्रैक्टिस में अनकॉमन नहीं है, खुदारा आप थोड़ी देर के लिए रुकें और एवेलुएट करने दें हमें। और ज़ाहिर सी बात, रहीम यार खां एक अर्बन सिटी है, वहाँ पे भी साइकेट्रिक प्रैक्टिस वेल सेटल्ड है,
वहाँ पे आप एंगेज कर लेते तो वहाँ पे इमीडिएटली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। तो ये एक हमारी रिकमेंडेशन होगी कि काइंडली इस चीज़ को भी कंसिडर करें कि जी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सेंट्रलाइज्ड एक हॉटलाइन जो कि साइकेट्रिक बॉडीज़ हैं उनके साथ उनका लाइजोन हो, जिस पे एनी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट कैन कम एंड कम्युनिकेट। जो ही कोई न्यूज़ उसको मिलती है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है उसके थ्रू कि जी देखें, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई मरीज़ इस तरह पकड़ा जाता है तो ऑफ कोर्स उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, प्राइमरली पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। तो पुलिस के साथ हमारा राब्ता जो है ना वो अगर किसी तरीके से हॉटलाइन की सूरत में बन जाए और उसको सिक्योर किया जाए और अथेंटिक हो कि जो ही हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो इमीडिएटली उस पर एक्शन हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉसिबल होगा कि जी हम इस तरह के जो ट्रेजिक इवेंट होते हैं उनको रोक सकें। तो ये चंद गुजारिशात थी सलाउद्दीन के हवाले से। एक ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, लेकिन हम समझते हैं कि जी इसको लेके इसको एक एग्जांपल बना के आने वाले दिनों के लिए हम एक अपने जो हमारे जहनी मरीज़ होते हैं उनकी एक बेहतर उनकी जो तरबियत है और उनकी जो बेहतर एक प्रोटेक्शन है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेके तो एक बेहतर तरीके से हम चल सकते हैं। लेकिन इस सब में एक चीज़ हमने ज़रूर ऑब्ज़र्व की है कि जी चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम कम्युनिटी हो, डॉक्टर हजरात हों, ओवरऑल जो सेंसिटिविटी है इस मैटर की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गई है। तो हम सबको मिल के इस चीज़ को आगे लेके चलना होगा ताकि मरीज़ों के लिए जो हालात हैं वो बेहतर हो गए।